किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवे के घोंसले पास पास ही थे। चिड़िया बहुत सीधी और मेहनती थी, जबकि कौवा बहुत शैतान और नखटू था। चिड़िया अपने घर में हमेशा भोजन जमा रखती थी, जबकि कौवा भोजन जमा करना तो दूर की बात, रोज का खाने का भोजन भी तलाश ना करता, बल्कि चिड़िया से कभी तो भोजन मांग कर खा लेता और कभी चुरा कर ले जाता। अब तो चिड़िया भी कौवे से बहुत तंग आ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन कौवा चिड़िया के घोंसले में उससे भोजन मांगने जाता है। चिड़िया, क्या कर रही हो? तुम तो दिन ब दिन बहुत सुंदर होती जा रही हो। असल में तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हारे मन की सुंदरता तुम्हारे मुंह पर नजर आती है। कालू कौवे, अब मैं तुम्हारे पंखों से बुद्धू नहीं बनूंगी। ये तो तुम्हारी आदत है, मेरी झूठी तारीफें करके मुझसे भोजन मांग कर खाना। मैं तो तुमसे अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ, अब जाकर किसी और को बुद्धू बनाओ। चिड़िया, मुझे बेइज्जत करके तुम ठीक नहीं कर रही। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए मैंने कभी फर्क नहीं किया और तुमसे भोजन मांग कर खा लेता हूँ, वरना मुझे भोजन की कमी नहीं है। बड़े बड़े खतरनाक पक्षियों के साथ मेरे संबंध हैं, वो तो मेरे एक इशारे पर तुम जैसे छोटे पक्षियों का कचूमर बना दे। बड़ी आई मुझे बातें सुनाने वाली। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। झूठा कौवा, तुम जैसे नखट्टू कौवे को तो कोई पक्षी मुंह नहीं लगाता। कह रहा है कि खतरनाक पक्षियों के साथ मेरे संबंध हैं। इस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मुझे बातें सुनाए, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। फिर कालू कौवे के दिमाग में एक विचार आता है। अब लूंगा मैं बदला अपनी बेइज्जती का उस छोटी चिड़िया से। अगले रोज कौवा फिर से चिड़िया की तरफ जाता है। तुम आज फिर से आ गए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। चिड़िया, तुम तो हर समय मुझे गलत ही समझती रहती हो। मैं तो इसलिए आया था कि आज हम दोनों एक साथ भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मैंने भी अब फैसला कर लिया है कि मैं अपना भोजन ढूंढ कर खाया करूँगा। फिर चिड़िया कौवे के साथ भोजन की खोज में चली जाती है। वो भोजन ढूंढते ढूंढते साथ वाले गांव चले जाते हैं। वहाँ एक घर के आंगन में लाल मिर्ची पड़ी हुई थी। कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, क्यों ना हम दोनों मिर्ची खाने का मुकाबला करें, और जो मुकाबला जीत गया हारने वाले को उसकी एक बात मानना होगी। चिड़िया अपने मन में सोचती है, अगर मैं मुकाबला जीत गई तो मैं कौवे को इस जंगल से ही निकाल दूंगी। लेकिन कौवे ने तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रखा था। फिर दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। चिड़िया तो ईमानदारी के साथ मिर्ची खा रही थी, जबकि कौवा आधी मिर्ची छुपा रहा था और आधी खा रहा था। कौवा जल्द ही सारी मिर्ची खत्म कर लेता है। चिड़िया, मैं मुकाबला जीत गया हूँ, अब तुम्हें मेरी बात मानना होगी। बताओ कालू कौवे, मुझे क्या करना होगा? करना तुम्हें कुछ नहीं है, बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम दोनों में तय हुआ था कि हारने वाले को जीतने वाले की बात मानना होगी। चिड़िया बेचारी बेबस हो जाती है और कौवे की बात मान लेती है। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, लेकिन तुम पहले अपनी चोंच धोकर आओ। कितनी गंदी लग रही है तुम्हारी चोंच। वो तो मैं अभी तो आता हूँ, बस तुम यही रहना। कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सीधा नदी के पास जाता है और जैसे ही अपनी चोंच धोने लगता है, नदी कौवे से कहती है, अरे कौवे, क्या तुम मुझे अपनी गंदी चोंच से गंदा करोगे? जाओ जाकर मटका लेकर आओ और मटके में पानी भरकर फिर अपनी चोंच धोना। ऐसे मैं तुम्हें अपना पानी नहीं दूंगी। फिर कौवा कुम्हार के पास जाता है। कुम्हार जी, मुझे एक मटका चाहिए। मेरे पास मटका बनाने के लिए मिट्टी नहीं है। जाओ पहले मुझे मिट्टी ला कर दो, फिर मैं तुम्हें मटका बना कर दूंगा।
फिर कौवा मट्टी लेने धरती के पास जाता है। धरती कौवे से कहती है, काले कौवे, जाओ जाकर पहले खुरपा लेकर आओ, फिर ही मैं तुम्हें अपनी मट्टी दूंगी। फिर कौवा खुरपा लेने लोहार के पास जाता है। लोहार कौवे से कहता है, मेरे पास आग खत्म हुई है, तुम जाकर पहले मुझे आग ला कर दो, फिर ही मैं तुम्हें खुरपा बना कर दूंगा। फिर कौवा आग लेने एक किसान के घर जाता है। वहाँ उस किसान की पत्नी चूल्हे में आग जलाकर भोजन बना रही थी। कौवा जाकर किसान की पत्नी से आग मांगता है, तो किसान की पत्नी जलती हुई लकड़ी कौवे की चोंच में दे देती है, जिससे कौवे का मुंह बुरी तरह जल जाता है। अब चिड़िया खाना तो दूर की बात, वो तो अब दाना भी नहीं खा सकता था और कौवे को उसके धोखे की सजा मिल जाती।